नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपरा अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि भैया बहनों हमने भाग प्रथम में बिजुलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का अध्ययन किया था। अभी हम बिजुलिया किसान आंदोलन द्वितीय चरण का अध्ययन करेंगे। विजय सिंह पथिक ने किसानों को युद्ध के लिए चंदा नहीं देने का आह्वान किया। उस समय जब भी किस प्रकार का युद्ध होता था किसानों को कर के रूप में, लागत के रूप में उनको भी, किसानों को भी सरकार को, रियासतों को चंदा देना पड़ता था। तो विजय सिंह पथिक ने चंदा देने के लिए किसानों को आह्वान कर दिया कि चंदा किसी प्रकार का नहीं देना है। किसानों ने घोषणा की वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाना में बेगार करने से इनकार कर दिया। जो किसान थी उन्होंने घोषणा कर दिया कि हमें बिना कुछ लिए काम नहीं करेंगे, बेगार के काम नहीं करेंगे। और गोविंद निवास के जो नारायण जी पटेल थे उन्होंने भी बेगार का जो काम है करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाना के कर्मचारियों ने नारायण जी को पकड़ लिया और उनको कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजुलिया पहुंचने लगे। जब किसानों को पता लगा कि नारायण जी पटेल को है वो कैद में डाल दिया गया है तो किसानों के जत्थे वो बिजुलिया गांव पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक थे वो भी डर गए, भयभीत हो गए और उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया और ये किसानों की प्रथम विजय थी। इस प्रकार मान सकते हैं कि द्वितीय चरण में किसानों की ये प्रथम विजय थी कि जो बिजुलिया किसानों के जो प्रशासक थे वो कहीं ना कहीं उनमें डर लगा और उन्होंने नारायण जी पटेल को छोड़ दिया और इस प्रकार किसानों की ये प्रथम विजय होती है। विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक लाने और शौक दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। विजय सिंह जो किसान नेता थे और उनको लगा कि विशाल बिजुलिया किसान आंदोलन है, इसके बहुत बड़ा रूप देना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहचान बनानी चाहिए थी। तो राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनसे संपर्क किया। उनका जो प्रताप समाचार था उनमें समाचार देने के लिए उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजुलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया। जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनको जब विजय सिंह पथिक ये बात बताते हैं कि बिजुलिया किसान आंदोलन के समाचार हमको देने हैं तो उन्होंने एक किसान आंदोलन के नाम से, बिजुलिया किसान आंदोलन नाम से एक स्थायी स्तंभ खोल दिया। इस प्रसार के फलस्वरूप देशवासियों को बिजुलिया किसान आंदोलन का और ध्यान आकर्षित हुआ। जब नियमित प्रताप समाचार में बिजुलिया किसान आंदोलन की जानकारी आने लगी, आंदोलन के बारे में वर्णन आने लगा, तो पूरे देश में बिजुलिया किसान आंदोलन था, उसने सबका ध्यान आकर्षित किया। महात्मा गांधी ने बिजुलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को मुंबई आमंत्रित किया। महात्मा गांधी को बिजुलिया किसान आंदोलन का इतनी बड़ी भूमिका के बारे में पता पड़ता है तो उसकी जानकारी लेने के लिए महात्मा गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को मुंबई बुलाया। पथिक ने बिजुलिया किसानों पर अत्याचार के विवरण गांधी जी समक्ष प्रस्तुत किया और विजय सिंह पथिक ने मुंबई जाकर बिजुलिया किसान आंदोलन पर जो अत्याचार हुए, किसानों पर जो अत्याचार हुए, किसानों की जो दशा थी उसका विवरण गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी भी प्रभावित हुए और जो अत्याचार किसानों पर हुए थे उन अत्याचारों के बारे में इस प्रकार की जानकारी दी तो गांधी जी को भी लगा कि आंदोलन वास्तव में सफल रूप ले सकता है। और उसके बाद गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजुलिया भेजा। सब विजय सिंह पथिक से जानकारी लेने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने जो निजी सहयोगी थे महादेव भाई उनको भी बिजुलिया के ऊपर माल में के जो किसान हैं और उन वास्तव में उनकी स्थिति क्या है उन स्थिति की जानकारी करने के लिए उनको बिजुलिया भेजा। गांधी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। तो गांधी जी ने जब इसके बारे में जानकारी ली, किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों के बारे में महाराणा उदयपुर को एक पत्र भी लिखा और अंत में गांधी जी ने बिजुलिया किसान आंदोलन के प्रति अपना नैतिक समर्थन दिया।
वास्तव में जो किसान पीड़ित थे, दुखी थे, अत्याचार उन पर हो रहा था, तो गांधी जी ने भी बिजूलिया किसान आंदोलन के प्रति अपना नैतिक समर्थन दिया और इस आंदोलन को जारी रखने का आह्वान भी महात्मा गांधी जी ने किया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजूलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी। शुरू में जब आंदोलन हुआ तो ब्रिटिश सरकार थी, जो आंदोलनकारी किसान थे बिजूलिया के, उनको किसी भी प्रकार की रियायत देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा, धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, वो जो असहयोग आंदोलन था 1920 में एक बहुत बड़ा भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजूलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। तो बड़ा असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, इधर किसान आंदोलन भी चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि पहले बिजूलिया किसान आंदोलन है उनको तुरंत थोड़ा शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो ब्रिटिश सरकार ने बिजूलिया किसान आंदोलन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाना और किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ। तो जब उस स्तरीय समिति का गठन हुआ, लंबा विचार विमर्श हुआ और लंबा विचार विमर्श के बाद 11 फरवरी 1922 को बिजूलिया ठिकाने और किसान पंचायत के बीच एक समझौता संपन्न हुआ। उस स्तरीय कमेटी और ठिकाने के जो जागीरदार थे उनके बीच जो समझौता हुआ और उसके बाद में एजीजी हालैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागे जो लगान थे, कर थे, उनको समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो समाप्त होता है और उसके बाद में तीसरा चरण प्रारंभ होगा बिजूलिया किसान आंदोलन का। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार है और बिजूलिया ठिकाने हैं, उनके बीच और किसानों के बीच समझौता हो जाता है और लगभग 35 जो कर थे, जो लगान थे, उनको समाप्त कर 1922 में ये आंदोलन एक बार समाप्त होता है। बिजूलिया किसान आंदोलन तीसरा चरण। असहयोग आंदोलन समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ समझौते के प्रति उदासीन हो गया। जब अंग्रेजों महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था और असहयोग आंदोलन के साथ भी जब किसानों के साथ में एजीजी का जो समझौता हुआ था, तो जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और एजीजी थे, बिजूलिया ठिकाना के जो लोग थे, वो किसानों के प्रति उदासीन हो गए। बिजूलिया के जागीरदारों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नहीं लागे और लगान की मांग भी बढ़ा दी गई। तो बिजूलिया के जो जागीरदार थे, जो समझौता हुआ था, उस समझौता का उल्लंघन करने लगे। किसानों पर पुनः नए कर लगा दिए गए, लगा दी गई, लगान लगा दिए गए और जो लगान थे, लगान की जो मांग भी थी उसको भी बढ़ा दिया गया। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा उपस्थित हुए। तो मार्च 1927 में किसानों की महापंचायत होती है और उस महापंचायत में माणिकलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी भी उपस्थित होते हैं। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन जारी रखने का सुझाव दिया। विजय सिंह पथिक ने भी उस आंदोलन में मार्च में भाग लिया पंचायत में और उन्होंने निवेदन किया किसानों से कि जो बारानी भूमि है उसको छोड़ दो और जो आगे जो आंदोलन होगा अहिंसात्मक रूप से, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करके अहिंसात्मक रूप से इस आंदोलन को जारी रखना है। लेकिन जब विजय सिंह पथिक ने इस बात को बताया, ये प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने
उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया। सभी आंदोलन किसानों की जो मांगे थी उसका उल्लंघन होने लगा। तो 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज और उदयपुर के महाराणा और सर सुखदेव ने तीनों ने आपस में विचार विमर्श किया। इसके फलस्वरूप समझौता हो गया। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान कराया। किसानों की उनकी जो ज़मीन थी वो वापस दे दी गई और इस प्रकार ये आंदोलन था, किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। आज के पाठ के अभ्यास प्रश्नों। प्रश्न संख्या 1, विजय सिंह पथिक ने किसानों से क्या आह्वान किया? प्रश्न संख्या 2, प्रताप समाचार पत्र के संपादक का क्या नाम था? प्रश्न 3, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? प्रश्न 4, किसान महापंचायत का आयोजन कब हुआ? और प्रश्न संख्या 5, मेवाड़ के दीवान राघवाचार्य ने किसको बिजोलिया भेजा? ये 5 प्रश्न हैं, गृह कार्य के रूप में आपको करके लाने हैं। धन्यवाद।